हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंटिन्यू कर रहे हैं और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूले को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो उस 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूले में 3 इंटीग्रल को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब उसका नेक्स्ट 3 फिर डिस्कस करेंगे। तो 3 की हम सेलेक्ट करते हैं, तो इसका पर्पस ये है ना कि 3 का ग्रुपिंग है। टोटल ये है 9 और 3 का ट्रिपलेट बनाता है। तो टोटल 3 ट्रिपलेट बनता है। तो फर्स्ट ट्रिपलेट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और अब हम लोग सेकंड ट्रिपलेट को डिस्कस कर रहे हैं। उसी के रिगार्डिंग हमने ये इंटीग्रल लिखा है। ये फॉर्मूला की तरह ट्रीट करना है। अभी तो इसे हम लोग डेराइव करेंगे, बट बाद में इसे हम एक इंटीग्रल फॉर्मूले की तरह ट्रीट करेंगे। ये जो मैंने लिखा है 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला, ये 9 है, 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला। फिर लिखा है हमने कि ये डिनोमिनेटर का इरेशनल फॉर्म है, क्योंकि ये सब डिनोमिनेटर में है। देखिए सब डिनोमिनेटर में है। फर्स्ट सेकंड थर्ड भी ऐसे ही होता था, बट पहले विदाउट रूट का था और अब ये रूट का है। बस इतना ही मेजर डिफरेंस है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि डिनोमिनेटर का इरेशनल फॉर्म है ये, और पहले बोलते थे डिनोमिनेटर का रेशनल फॉर्म है। और फिर 3 और आएगा तो उसका भी कुछ स्पेशल नेमिंग करेंगे। अब ये 3 इंटीग्रल है और उस इंटीग्रल में सबसे पहले हम फर्स्ट इंटीग्रल को कैलकुलेट करेंगे। देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या डेवलप होता है। तो फर्स्ट इंटीग्रल को हमने कैपिटल आई एज्यूम किया और ये हो गया dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करने का हमारे पास 2 आइडिया है। 2 आइडिया से इसका फॉर्मूला हम डेवलप कर सकते हैं और ये वेरी सिंपल है। तो पहले हम इसको फर्स्ट मेथड से देखते हैं कि फर्स्ट मेथड से इसे हम कैसे डेवलप करेंगे। फर्स्ट मेथड, तो फर्स्ट मेथड में आप देखिए इधर कि dx है और ये रूट है। रूट में पूरा ये लिखा हुआ है, पूरा रिजल्ट ये रूट में होता है। इसमें से मुझे a स्क्वायर का कॉमन बनाना है रूट के इनसाइड में। तो आप सोचेंगे कि कैसे कॉमन होगा, इसमें तो a स्क्वायर है नहीं, बट ऐसा भी कॉमन होता है, क्योंकि जहां कॉमन नहीं होगा वहां हम डिवाइड कर देंगे। तो क्यों हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस और ऐसे, देखिए लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम a स्क्वायर का कॉमन बनाएंगे तो यहां से तो a स्क्वायर कॉमन कर पाते हैं, बट यहां से नहीं कर पा रहे हैं। तो जहां से कॉमन नहीं करेंगे वहां हम डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी बात कि ये जो a स्क्वायर आप देख रहे हैं, इस a स्क्वायर को हम आउटसाइड में ला सकते हैं। तो जब आउटसाइड में इसे हम लाएंगे तो 1 या भी वही लिख देते हैं dx हो गया, और बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ मोड a लिख रहे हैं, और अंडर रूट में बचेगा 1 माइनस और x बाई a का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा। अब हम ध्यान से देखेंगे तो ये किसी फॉर्मूले की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ये रिजल्ट जो है एक फॉर्मूले को इंडिकेट कर रहा है जो बहुत ही सिंपल था। इसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक ऐसा इंटीग्रल फॉर्मूला आपको सिखाए थे कि dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होता है और प्लस में c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्मूला तो मुझे मालूम है। ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं उसको पहले हम लोगों ने काफी डिस्कस किया था कि इसका डीसी निकाल कर देखेंगे। ये इंटीग्रैंड होता है, इसका डीसी निकालने पर ये आ जाए तो समझ जाना है कि वो करेक्ट है। ओके, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। इस फॉर्मूले का टर्म्स कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो फिर एक बार डिस्कस कर रहे हैं हम
यहाँ पर जो x है ना वो लीनियर होना चाहिए। लीनियर का मतलब ये हुआ कि x के जगह पर 4x + 3 आ सकता है, x के जगह पर x/4 आ सकता है, x के जगह पर -2x आ सकता है। तो उसको अगर इस आधार पर सेट किया जाए तो 1/a, अब हम यहाँ से मोड हटा दिए हैं, 1/a सिंपली लिख दिए। यहाँ डिफिनिट रहता है तो इसका काफी महत्व होता है मोड का, बट यहाँ नहीं है तो सिंपली हमने लिख दिया। और यहाँ देखेंगे कि 1/a है और ये है dx और अपॉन 1 - x/a का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। अब देखेंगे कि ये फॉर्मूले की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो साइन इनवर्स और कितना होता है x का काम कौन किया, तो आप बोलेंगे x/a किया। x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर x का गुणांक बोलना है, तो x को ढकिए, क्या दिखा 1/a, तो आप 1/a से डिवाइड कर 1/a से डिवाइड कर देंगे और इससे फिर ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमने ऑब्टेन कर लिया साइन इनवर्स x/a और प्लस में c। हो गया, ये डेवलप हो गया फॉर्मूला। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इंटीग्रल फॉर्मूला ये आता है, साइन इनवर्स x/a और प्लस में c, where c = कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक और मेथड हम बोल रहे थे जो आप बुक में देखेंगे, ट्रेडिशनल मेथड है, आप देखेंगे मैक्सिमम राइटर उसी से किए हुए हैं। इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना सकते हैं। सेकंड मेथड जो है मेरा SM है, मींस सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब वो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करते हैं कि ये इंटीग्रल है आपका और इंटीग्रल कितना है dx अपॉन a² - x²। तो यहाँ पुटिंग करते हैं, पुटिंग x = a sin थीटा। एक ये विकल्प होता है, दूसरा विकल्प भी होता है इसमें कि a cos थीटा भी आप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे पता लगता है कि आपको ऐसे करना है, तो ये पता मुझे लगता है ना कि जब x के जगह पर a sin थीटा लिखेंगे तो ये a² sin² थीटा होगा, a² का कॉमन बनेगा, 1 - sin² थीटा बचेगा और 1 - sin² थीटा का आइडेंटिटी होता है। वहीं अगर tan लिख देते तो 1 - tan² थीटा और 1 - tan² थीटा का कोई आइडेंटिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो दो विकल्प है आपके पास, फर्स्ट है कि आइदर यू हैव टू यूज a sin थीटा और a cos थीटा, दो विकल्प है। फिलहाल हम a sin थीटा को यूज करते हैं, तो आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन d थीटा और ये हो गया a और साइन का dc हो गया cos थीटा। dx का वैल्यू निकालिए तो a cos थीटा d थीटा, इसका वैल्यू हमने निकाला dx का। ऐसा करने से देखिए इंटीग्रल पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो इंटीग्रल है आपका dx, तो ये हो जाएगा a cos थीटा d थीटा अपॉन में a² - x², तो a² और x के जगह पर a sin थीटा लिखेंगे तो a² sin² थीटा d थीटा आएगा। ओके, अब देखिए इंटीग्रल कैसे चेंज हुआ, तो ये हो गया a cos थीटा d थीटा अपॉन अंडर a² का कॉमन हुआ तो ये बनाया 1 - sin² थीटा। कुछ बच्चे बार बार ये पूछते हैं कि यहाँ a क्यों यूज करते हैं, सिर्फ cos थीटा क्यों नहीं रखते हैं, cos थीटा क्यों नहीं रखते हैं, बार बार ये कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए अगर हम यहाँ ये साइन वाला हम यूज कर रहे थे, ये साइन थीटा मतलब साइन का डीसी हमने cos यूज किया था। अच्छा ओके,
यही हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया था एक्चुअली। ये साइन थीटा यहाँ यूज कर रहे थे, यानी करेक्ट था, पहले जो लिख रहे थे वो भी। तो यहाँ अगर हम सिर्फ साइन थीटा यूज करेंगे तो a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। a स्क्वायर का कॉमन ही नहीं बनेगा, और कॉमन नहीं बनेगा तो ये आइडेंटिटी यूज नहीं हो पाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं। तो a cos थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर को बाहर करिए, a हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हुआ, बाहर निकालिए तो ये बना cos थीटा। a से a भी कैंसिल हो गया, cos से cos भी कैंसिल हो गया, कितना है d थीटा। d थीटा का इंटीग्रल थीटा प्लस c हो गया इंटीग्रल। अब हम क्या करेंगे ना कि थीटा का वैल्यू निकालेंगे यहां से। इस रिजल्ट से देखिए, इसको जो हमने इस रिजल्ट से थीटा का वैल्यू निकालना है, तो बताइए क्या होगा। यहां से आप कह सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू x बाई a आएगा। साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा x बाई a। फिर वहां से थीटा कैलकुलेट करिए, तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे तो आप बोलेंगे कि साइन इनवर्स x बाई a होगा, और प्लस में कितना c, साइन इनवर्स x बाई a और प्लस में c। देखिए दो मेथड हमने परफॉर्म किया और दोनों से सेम इंटीग्रल रिजल्ट हमने इवैल्यूएट किए, साइन इनवर्स x बाई a प्लस में c। इस तरह से हमने फर्स्ट फॉर्मूले को डेवलप कर लिया, जिसका नंबरिंग हम फोर्थ डाले हैं। फोर्थ इसलिए कि 1 2 3 डिस्कस हो चुका है। अब हम फिफ्थ इंटीग्रल की बात करेंगे। फिफ्थ इंटीग्रल में dx है और अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे। इसके लिए बहुत सारे मेथड अवेलेबल नहीं है, इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग कर रहे हैं। पुटिंग किसका, तो x इज इक्वल टू a सेक थीटा, और दूसरा विकल्प होता है a कोसेक थीटा। दो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, एक a सेक थीटा और दूसरा ऑप्शन है a कोसेक थीटा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप पुट करके देख लीजिए। x के जगह पर पुट करेंगे a सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा होगा, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होगा, a स्क्वायर का कॉमन बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा और उसका आइडेंटिटी होता है। तो दो विकल्प है, a सेक थीटा या a कोसेक थीटा। तो जब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा, इसे अब डिफरेंशिएट भी करना होगा पहले, तो डिफरेंशिएट पहले कर लीजिए। तो dx अपॉन d थीटा, a सेक थीटा का dc बताइए, तो आप कहेंगे सेक थीटा इंटू tan थीटा। फिर यहाँ से dx का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो a सेक थीटा tan थीटा और ये हो जाएगा आपका d थीटा। dx का वैल्यू हमने कितना ऑब्टेन किया, a सेक थीटा इंटू tan थीटा d थीटा। इस dx की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और देखेंगे इंटीग्रल क्या होगा। तो a सेक थीटा tan थीटा और यहाँ d थीटा अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में a स्क्वायर। अब नेक्स्ट में बताइए ये सिंप्लीफाई होकर कितना आएगा, a सेक थीटा tan थीटा और d थीटा अपॉन, इसे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखिए a स्क्वायर का कॉमन बनाएंगे और a स्क्वायर को बाहर करेंगे तो क्या होगा, a होगा। अंदर में क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 रूट में, तो रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा होता है, और tan स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, tan थीटा बनेगा। तो tan से tan को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, a से a भी कैंसिल किया, तो क्या आया यहाँ सेक थीटा और d थीटा। सेक का इंटीग्रेशन ऑलरेडी आपको सिखा चुके हैं पहले ही, अब हम डायरेक्ट इस रिजल्ट को यूज कर रहे हैं। सेक का एक पढ़े थे आप
log sec थीटा प्लस tan थीटा, और एक और आप पढ़े तो हम ये यूज कर रहे हैं log sec थीटा प्लस tan थीटा। लेकिन ओरिजिनल जो मेरा रिजल्ट था, क्वेश्चन था इंटीग्रल, वो x में था, तो इसे भी x में करना पड़ेगा। तो अब देखिए कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। log sec थीटा का फॉर्मूला देखिए लिख रहे हैं, पहले वाला सेकेंडरी लेवल में tan थीटा का t बाई b लिख रहे हैं, याद होगा आपको, ऐसे लिख सकते हैं। अब जो हमने एज्यूम किया था, उस एजम्पशन से सेक थीटा निकालिए, तो बताइए सेक थीटा का वैल्यू कितना आएगा, x बाई a आएगा। और सेक थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा क्या है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h बाई d। h का वैल्यू x है, d का वैल्यू a है, तो क्या नहीं है आपके पास, कैसे 10th में आप कैलकुलेट करते थे, p करते थे, तो कितना आएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो देखिए अब h मालूम हो गया, b भी और p भी। अब इस वैल्यू को यहाँ हम पुट करेंगे, तो देखिए कितना होगा, log h का वैल्यू पुट करेंगे, तो h का वैल्यू है x प्लस p का वैल्यू पुट करेंगे, तो p का वैल्यू ये कैलकुलेट किए हैं आप, ओके। और अपॉन एलसीएम कितना हो जाएगा b, और b का वैल्यू कितना है a, और प्लस में हो गया c। अभी x के फैमिली में आ गया, लेकिन देखेंगे कि बुक में जो राइटर्स लिखते हैं इस तरह से नहीं लिखते हैं, कुछ और इसमें चेंजिंग करते हैं। तो देखिए ये है log है न्यूमरेटर, और अपॉन में क्या है डिनोमिनेटर। तो लॉगरिथमिक फॉर्मूला हमारे पास है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहेगा तो माइनस में ट्रांसफर होता है, यानी log x अपॉन y होता था, तो log x माइनस log y लिखते थे। तो कैसे हो जाएगा ये, log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और माइनस में log a, और प्लस में हो जाएगा c। लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए, अब इसमें भी मैजिक है कि c कांस्टेंट है, और माइनस में log a भी कांस्टेंट है, यानी ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट अटैच होकर हम एक नया कांस्टेंट नहीं लिख सकते हैं क्या, तो x प्लस और अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और प्लस में लिख देंगे k, वेयर k इज इक्वल टू माइनस में log a और प्लस में c। इस तरह का रिजल्ट जो है बुक में आपको दिखाई देगा कि उसका इंटीग्रल फॉर्मूला ये होता है। तो क्या हमने पढ़ा इसका इंटीग्रल फॉर्मूला, इसका इंटीग्रल फॉर्मूला हमने पढ़ा कि log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, प्लस में ऐसे जो भी आप लिख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, पहले भी मैंने इस बात को डिस्कस किया है कि जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है और अदर जो कांस्टेंट होता है, वो दोनों एक दूसरे को कूलिंग नेचर का होता है, वो दोनों को हम एक साथ कंबाइन करके और एक नया कांस्टेंट जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि कांस्टेंट में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना कांस्टेंट ही देता है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो ये फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे उस इंटीग्रल का। अब हम उसका थर्ड इंटीग्रल देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है dx और अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहां भी हम पुटिंग करने वाले हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू a tan थीटा, एक विकल्प ये होता है, दूसरा a cot थीटा होता है। क्यों है विकल्प, आप खुद अब सोच सकते हैं। a tan थीटा क्यों रखेंगे, अब आप केपेबल है इस बात को सोचने की। इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो dx अपॉन d थीटा a होगा, tan थीटा का d sec स्क्वायर थीटा। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dx एंड we obtain a sec स्क्वायर थीटा d थीटा।
Now substitute the value of dx. We get a sec square theta d theta upon under root a square tan square theta और प्लस में a square. After taking the common of a square, we get tan square theta plus 1. A sec square theta d theta. In under root we have a square. Then it will be a in outside or under root tan square theta plus 1. Under root tan square theta plus 1 turns into sec square theta, and a square root of sec square theta will be sec theta. Okay, a से cancel, ये भी cancel. After cancellation we get sec theta d theta and integral of sec theta log sec theta plus tan theta plus में c. We get same result, but it is very important to know tan theta is equal to x by a. In this integral tan theta is equal to x by a, but in previous integral sec theta is equal to x by a. Sec theta is equal to x by a, but in this integral tan theta is equal to x by a. Then we write tan theta is equal to x by a, and the formula of tan theta p by b. P by b. We have to calculate h. X square plus a square. h की वैल्यू फाइनली हमने कैलकुलेट कर लिया, और जब p, b और h कैलकुलेट हो गया तो फिर वैसे ही sec थीटा का फॉर्मूला हम h बाई b रखेंगे, tan थीटा का p बाई b रखेंगे और ये सब उसमें पुट कर देंगे, तो देखेंगे फिर एक रिजल्ट हम ऑब्टेन करेंगे। पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में मैं ये बोल रहा था कि पहले कहिएगा कि दोनों तो सेम ही है, तो सेम है, बट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपने यहाँ x इज इक्वल टू a tan थीटा माना था और प्रीवियस वाले में x इज इक्वल टू a sec थीटा माना था। ये मेजर डिफरेंस है। तो फिर जब इसे पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि फाइनली रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आता है, सिर्फ ऐसे आएगा। ये रिजल्ट जो है सिर्फ इस तरह से आएगा और ऐसे, बस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जब यहाँ माइनस रहेगा तो देख रहे हैं कि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, और इसमें इस सिंबल में यहाँ दोनों में बीच में प्लस नहीं है, इस बात का हम हमेशा ध्यान रखते हैं। तो फाइनली हमने 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला को जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें से 3 इंटीग्रल को हमने कैलकुलेट किया और ये डिराइव करके हमने फॉर्मूला डेवलप किया इसका, और फॉर्मूला जो हमने डेवलप किया है इस फॉर्मूले को हम लर्न रखेंगे और इसी पे आधारित इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे। और फिर से एक बार आपको बता दें कि ये क्या है, तो 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला 3 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसलिए इसका नंबरिंग है 4, 5 और 6। 3 इसमें अभी ड्यूज है जो आगे आएगा। और ये डिनोमिनेटर का इरेशनल फॉर्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये रिजल्ट जो है डिनोमिनेटर में है, मींस कि हर में, और अपरिमेय। अपरिमेय इसलिए है कि रूट के इनसाइड में है और वो आउटसाइड में आने में केपेबल नहीं है, इसीलिए इसको डिनोमिनेटर का इरेशनल फॉर्म बोलते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट में इससे रिलेटेड इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे।